नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसआईपी क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे जो भी नए लोग हैं इनको आज मैं आपको बताने वाला हूं, सभी डिटेल हिंदी में बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पे आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। और दोस्तों यहां पे मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, एक बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एसआईपी क्या होता है, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें एसआईपी का मतलब क्या होता है, तो एसआईपी का जो फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसी से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये एक निवेश योजना है जिसमें आप नियमित रूप से, जी हाँ दोस्तों, नियमित रूप से हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि कुछ एक टाइम होता है, उसमें आप हर महीने यहाँ पे आपको कुछ पैसे यहाँ पे डालने होते हैं स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में, तो इसी को यहाँ पे निवेश करना होता है। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि यह लंबी अवधि में धन बनाने का एक आसान और अनुशासित तरीका है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लंबे टाइम तक यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये एक अनुशासित तरीका होता है। तो यहाँ पे एसआईपी का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। एक बेसिक चीज़ मैं बात करूँ एसआईपी के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी इन हिंदी। यहाँ दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पे 5 तरीका है। सबसे पहले छोटी छोटी रकम से शुरुआत करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। स्टार्ट विथ अ स्मॉल अमाउंट्स। या जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कम से कम आप लोग 500 रुपया महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 हो गया, 1000 हो गया, तो आप लोग छोटी छोटी रकम से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे एसआईपी का फ़ायदा होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा है जो कि रुपये की लागत औसत होती है। जी हाँ दोस्तों, रुपी कॉस्ट एवरेज। जैसे कि मार्केट गिरने पर ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि किसी दिन मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया तो यहाँ पे यूनिट्स मिलता है, तो जैसे कि 20 पॉइंट्स यहाँ पे कुछ रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे औसत होती है। उसके बाद जो तीसरा है ये अनुशासित निवेश होता है, यानी कि रेगुलर सेविंग हैबिट्स बनती है। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे रेगुलर सेविंग करने में भी आपको यहाँ पे हेल्प होगा। जैसे कि अगर आप सेविंग करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। जी हाँ दोस्तों, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे बताया गया लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि एसआईपी अगर आप करेंगे तो इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म में आपको कितना बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद यहाँ पे पाँचवा जो चीज़ है ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि कभी भी घट बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखा क्या है कि ज़्यादातर जो इसका बढ़ने का जो होता है 10 से 12% के अवन रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट अप और डाउन के हिसाब से ये काम करती है। तो यहाँ पे एसआईपी के फ़ायदे मैंने आपको बता दिया हूँ। जो बिगनर्स के लिए उनके लिए ये बहुत ही जानकारी फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि एसआईपी कैसे काम करता है, हाउ एसआईपी वर्क्स। जी हाँ दोस्तों, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, उदाहरण के लिए भी यहाँ पे कुछ बताया गया। जैसे कि अगर आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे जैसे कि 2000, 500, 1000 एक फिक्स्ड अमाउंट है तो म्यूचुअल फंड में डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि 1000 आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद आपको अलग अलग कीमतों पर यूनिट्स मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फिक्स्ड अमाउंट है म्यूचुअल फंड्स या कुछ में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मार्केट अप गया या डाउन गया तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको अलग अलग कीमत मिलेगा, यानी इसको यूनिट्स बोलते हैं। तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। ये अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा निश्चिंत रहिएगा अदर चीज़ से। उसके बाद दोस्तों समय के साथ आपको पोर्टफोलियो बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका ये पोर्टफोलियो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सभी चीज़, ये एसआईपी कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मान के चलिए 20 साल तक
5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये हर महीने यानी कि इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में या कहीं पर। तो यहाँ पे अगवन देखा गया है कि 10 से 12% अगर आपको रिटर्न मिलता, मान के चलिए अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपको यहाँ पे 50 लाख प्लस यहाँ पे हो सकता है अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये उदाहरण एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, तो ये आपको एक समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों इसी तरीके से एसआईपी ये काम करती है। मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा वहाँ पे आपको कि कैसे ये काम एसआईपी कहाँ करें। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी कहाँ करें, और यहाँ पे एक ऑप्शन भी है जैसे कि देख सकते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। सबसे पहला यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया, यह एक मॉडल बताया गया। जैसे कि पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं लंबी अवधि हाई रिटर्न। यानी कि दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पे हाई रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि हाई प्रॉफिट। उसके बाद जो तीसरा है डेब्ट फंड, यहाँ पे कम रिस्क और यहाँ पे स्थिर रिटर्न, यानी कि एकदम मतलब यहाँ पे मीडियम रहेगा, यानी कि रिस्क भी कम रहेगा और मीडियम यहाँ पे आपको रिटर्न रहेगा। उसके बाद एक होता है हाइब्रिड फंड होता है, जिसमें कि इक्विटी प्लस डेब्ट मिक्स होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि बैंक का एसआईपी होता है, बहुत सारे बैंक है जैसे कि एसबीआई हो गया, उसके बाद पीएनबी, मतलब सभी बैंक का कुछ ना कुछ होता है एसआईपी। उसके बाद आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी कैसे शुरू करें, यहाँ पे भी बताया गया हाउ टू स्टार्ट एसआईपी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके फर्स्ट नंबर में आपको केवाईसी पूरा करना होगा, जो कि आपके पास आधार और पैन कार्ड होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी में आपको एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास, जैसे कि ग्रो हो गया, कुवाइन हो गया, कुबेरा, मतलब बहुत सारे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि बैंक का भी खुद होता है, उसमें भी आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले केवाईसी करना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी एप्लीकेशन से आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा फंड और अमाउंट सेलेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फंड और अमाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चौथा ऑटो डेबिट सेट करना है। ऑटो डेबिट से क्या होता है कि जैसे कि हर महीने पैसा कटेगा, यानी कि मान के चलिए अगर आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कई बार ऐसे होते हैं कि आपको यहाँ पे जैसे कि आप कहीं भी बिजी रहते हैं किसी काम में, तो आपको यहाँ पे पता नहीं रहता है, कभी कभार मिस हो जाता है कि इस डेट को मेरे को यहाँ पे जमा करना था। तो ऑटो डेबिट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर आपके बैंक में पैसा रहेगा तो ये डायरेक्ट आपके बैंक से कट करके ये इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसा जमा हो जाएगा। ऑटो डेबिट करने का ये एक फ़ायदा होता है। ऐसे आपको खुद मैन्युअली करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ, निष्कर्ष से क्या निकलेगा। जैसे कि एसआईपी एक स्मार्ट तरीका है जो छोटी बचत को बड़ा बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि अगर आप छोटा रकम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म को, तो इसको बड़ा बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ें म्यूचुअल फंड यानी कि एसआईपी के बारे में सभी जानकारी दे दिया हूँ, बेसिक जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल यहाँ पे अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सभी जानकारी आपके पास होना चाहिए।